तो आप लोगों को, आपको जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने शुरुआत करी थी अर्थ के इंटीरियर से। अब हम किस पर पहुंच गए हैं? थ्योरी पर। कौन सी थ्योरी? ताकि हम समझ सकें कि अगर कोई माउंटेन है तो उसकी लोकेशन क्या है, टाइप क्या है, वॉल्केनो तुम्हारे और मेरे घर पर क्यों नहीं आता, अर्थ को एक हिमालयन रीजन में क्यों देखने को मिलता है, इन सबको समझने के लिए कुछ थ्योरी को समझना जरूरी था। तो हमने फर्स्ट थ्योरी स्टार्ट करी थी जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, या इसी को बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये हेडिंग ही कीवर्ड्स दे देगी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये जो कॉन्टिनेंट है साथ के साथ ये ड्रिफ्ट हुए हैं, ये मूव हुए हैं, अपनी लोकेशन से डिस्प्लेस हुए हैं, इसीलिए क्या बोला? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और ये मूवमेंट इनमें आज भी है, लेकिन ये मूवमेंट क्या है? बहुत स्लो है और हमें पता नहीं चलता। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर ने। उनका कहना था कि आज से 225 मिलियन ईयर्स एगो हुआ क्या था? बेसिकली सारे कॉन्टिनेंट आपस में कनेक्टेड थे और एक सिंगल लैंड मास था, ऑल लैंड मास, या एक सिंगल लैंड मास था जिसे उन्होंने पेंजिया कहा था। ये पेंजिया एक बहुत बड़े महासागर से घिरा हुआ था, या ऑल वाटर बॉडीज, जिसे पेंथलासा कहा। अब क्या होता है बाबू? ये पेंजिया दो भागों में टूटा, नाम था लॉरेंशिया और गोंडवाना, और भारत इस गोंडवाना का ही हिस्सा था। बीच में बनता है एक सागर जिसे बोलते हैं टेथिस सी। टेथिस सी आज भी मौजूद है। टेथिस सी किस रूप में? मेडिटेरियन सी के रूप में। किसके रूप में? मेडिटेरियन सी। इसी का अवसाद है भूमध्य सागर। फिर मैंने आपसे बोला था कि ये जो अल्फ्रेड वेगनर थे, इन्होंने अपनी बातें रखी। अब दुनिया ने पूछा तुम्हें कैसे पता कि ये सारे कॉन्टिनेंट कनेक्टेड थे, फिर दूर हो गए और आज इस लोकेशन पे ये दिखाई देते हैं? तो इनसे मांगे एविडेंस। इनसे क्या मांगे? एविडेंस। और इन्होंने दिए भी। क्या करा इन्होंने? दिए। पहला एविडेंस था जिगसोफिट। जिगसोफिट। जिगसोफिट, इस एविडेंस को ध्यान से समझो। समझ, जिगसोफिट कहता है कि ये जो कॉन्टिनेंट है साथ के साथ, अगर इन्हें आपस में कनेक्ट करोगे तो ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। लेकिन इन्होंने ये तो बोला, साथ में इन्होंने बोला ये जो कनेक्टिविटी है ये नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका में ज्यादा दिखती है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अगर इनको जोड़ा जाए तो ये आसानी से जुड़ जाएंगे। ऐसा लगेगा कि ये एक ही हैं, ये दो अलग अलग महाद्वीप नहीं है, ये एक ही महाद्वीप जो पहले कभी जुड़े हुए थे। तो पहला पॉइंट क्या था? जिगसोफिट। दूसरा पॉइंट था रॉक की एज और रॉक टाइप। इसमें क्या था बाबू? कहा अगर यहां के रॉक देखोगे और यहां के रॉक देखोगे तो उनकी एज भी एक है और टाइप भी एक है। एक जैसी चट्टानें यहां मिलती हैं जिनकी उम्र भी एक जैसी है। तो ये एक साथ रहे होंगे, ऐसे रहे होंगे, फिर ऐसे हो गए। जैसे मैं एग्जांपल देती हूं, जैसे ये इंडिया है, इंडिया में नदियां वो लेकर आ रही हैं अपने साथ, पर्वतों को इरोड कर रही हैं, इरोड कर पर्वतों को इरोड कर उनके जो अवसाद है उन्हें यहां इकट्ठा कर रही हैं। आप सोचो ये भाग हट जाए, यहां से ये इधर चला जाए, ये इधर चला जाए, भले ही ये एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, इसमें थोड़ा इधर आ गया, थोड़ा इधर चला गया, लेकिन रहेंगे तो ये एक जैसे, इनकी एज भी एक जैसी रहेगी, इनका टाइप भी एक जैसा रहेगा। तो दूसरा क्या था?
रॉक की एज और टाइप। इसी में एक और था, सिमिलर या सिंगल माउंटेन रेंज। इसका एग्जांपल देती हूं, माउंटेन रेंज। लेकिन एक बार समझ वीडियो जरूर देख लेना। सिंगल माउंटेन रेंज का मतलब क्या है? नॉर्थ अमेरिका में एक माउंटेन मिलता है, आपने सुना होगा अपलेशियन। कौन सा माउंटेन? अपलेशियन माउंटेन। और एक माउंटेन मिलता है यूरोप में, उसका नाम है जोलन माउंटेन। क्या नाम है? जोलन माउंटेन। इन दोनों माउंटेन की में जो रॉक है उसकी एज और टाइप सेम है, यानी ये आपस में कनेक्टेड है। ये किसने दिए एविडेंस? अल्फ्रेड वैगनर ने। तीसरा एविडेंस है, तीसरा एविडेंस है टिलाइट। क्या है बाबू? टिलाइट। टिलाइट क्या है? टिलाइट बेसिकली सेडिमेंट है। और किसके द्वारा लाए गए हैं? ग्लेशियर के द्वारा। अब बताती हूं। टिलाइट का बेसिकली यह है भारत, यहां से निकल रही है नदियां, नदियां निकल रही हैं और ये नदियां अपने साथ पर्वतों का अपरदन कर रही हैं, उन्हें काट रही हैं और उनके साथ अवसाद लाकर यहां पर इकट्ठा कर रही हैं। मैं बोलूं ये अवसाद कौन लेकर आया, तो आप कहोगे नदी। कहां से लेकर आया? आप कहोगे माउंटेन से। सोचो, अगर ये यहां नदी की जगह ग्लेशियर होता, बर्फ होता, वो भी तो ये काम कर सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे करेगा, धीरे धीरे करेगा। तो अगर ग्लेशियर जो अवसाद लाता है उसे हम क्या बोलते हैं? टिलाइट। क्या बोलते हैं? टिलाइट। अब आप कहोगे मैम ये कौन सा एविडेंस है? ये टिलाइट हमें इंडिया में मिले हैं, इंडिया के पेनिनसुलर इंडिया में। कौन सी तरफ? पेनिनसुलर इंडिया में। कहां मिले हैं? साउथ इंडिया में। कहां मिले हैं? साउथ। और आप दोनों जानते हो कि जो साउथ इंडिया है वो इक्वेटर के पास है और वहां क्या है? गर्मी। तो ग्लेशियर होगा क्या वहां? तो ये आपस में क्या थे? जब ये टाइम था, जब ये एक दूसरे से कनेक्टेड थे, तो रहा होगा हिमयुग, आइस एज। और क्या रहा होगा? ग्लेशियर रहा होगा। जहां भारत की लोकेशन होगी वहां टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, ग्लेशियर होगा और उस ग्लेशियर ने ये डिपोजिशन लाया होगा। समझ में आया टिलाइट? चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। किसकी बात हो रही है अब? फॉसिल्स की। बाबू अभी कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, वहां किसी को लाया गया था, तेंदुए लाए गए थे ना, लेपर्ड लाए गए थे। लेपर्ड ही तो लाए गए थे, तेंदुए, चीते, हाँ चीता लाया गया था, सॉरी। ये चीते लाने के लिए ना हम हवाई जहाज में बैठा के लाए इन्हें, चीते को। चीतों को कहां से लाए? हवाई जहाज में बैठाकर। और इन्हों को हमने कहां रख दिया? मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क, वहां लाकर हमने इन्हें रख दिया। अब इसका जिक्र क्यों किया मैंने बाबू? मेसोसारस। क्या बाबू? मेसोसारस एक रेप्टाइल्स है। ये क्या है? स्मॉल रेप्टाइल्स, रेंगना, छोटा रेंगने वाला जीव है ये। यहां है अटलांटिक ओशियन और इसके फॉसिल्स यहां भी मिले हैं, यहां भी मिले हैं। इसके अवशेष अफ्रीका में भी मिले हैं, अफ्रीका में भी मिले हैं यहां पर, और साउथ अमेरिका में भी मिले हैं। क्या ये रेंग कर गए होंगे? ये छोटे रेंगने वाले जीव हैं। फॉसिल्स का मिलना, इधर भी वही फॉसिल्स है, उधर भी वो फॉसिल्स है, यानी ये रेप्टाइल्स दोनों जगह रहा होगा। दोनों जगह कब पॉसिबल है? जब ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो यहां तक कोई भी डाउट? एविडेंस हो गए। अब नेक्स्ट, अब इन्होंने कॉपी तो नहीं करना है आज, अब ध्यान से देखो। इन्होंने अपनी थ्योरी दी, थ्योरी के पीछे के एविडेंस दिए। अब इनसे पूछा गया ये बताओ, तुमने एविडेंस भी अच्छे दे दिए, मानचित्र जिग्सो फिट दिखा दिया, लेकिन तुम लोग जानते हो हम ऐसे, हमारे पास ऐसी कला है कि हम किसी भी मानचित्र को इजीली किसी भी देश को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उन्होंने और भी एविडेंस दे दिए, और भी एविडेंस दे दिए, बहुत कुछ दे दिया इन लोगों ने।
अल्फ्रेड वेगनर से पूछा गया रीजन बताओ, ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट क्यों है, ये मूव क्यों करने लगे, ये एक दूसरे से अलग कैसे हुए, और ये आज इस पोजीशन पर आए कैसे। तो इन्होंने बोला देखो दो कारण हैं, एक पोलर फ्लिंग फोर्स, अभी बताऊंगी, पोलर फ्लिंग फोर्स, और एक है टाइडल फोर्स। ये समझना ध्यान से, यही इसका ड्रॉबैक है बाबू। इसी के वजह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, और फिर इसको ठीक करने के लिए दूसरी थ्योरी आई, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ड्रॉबैक क्या था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, रीजन क्या था, ड्रॉबैक रीजन। अब रीजन में क्या बोला, पृथ्वी रोटेट कर रही है, अपने एक्सेस पर रोटेट कर रही है, रोटेशन के कारण क्या हुआ, पृथ्वी के घूमने के कारण एक बल लगा, किसकी तरफ बल लगा, ये ध्रुवों की तरफ, किसकी तरफ बल लगा, ध्रुवों की तरफ। रोटेशन के कारण एक फोर्स जनरेट हुआ और ये फोर्स लगा ध्रुवों की तरफ, इसके वजह से ये टूटे। जब ये था पेंजिया, ये ध्रुवों की तरफ गया होगा, ये तो ये आपस में क्या हो गया टूट गया, और ऐसे धीरे 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 ये टूटते चले गए। तो रीजन क्या बताया इन्होंने, रोटेशन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल लगा ध्रुवों की तरफ, और ध्रुवों ने इसे अपनी ओर क्या करा, अट्रैक्ट करा। इसीलिए तुम देखते हो ज्यादातर कॉन्टिनेंट किसकी तरफ है, ध्रुव की तरफ, नॉर्थ हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर। समझ में आई है, पहला रीजन समझ में आया। दोबारा, पृथ्वी के घूर्णन से एक बल लगा ध्रुवों की तरफ, और इस बल के कारण क्या हुआ, ये कॉन्टिनेंट टूटे और इनमें मूवमेंट आया, क्योंकि ध्रुवों की तरफ बल लगा, फिर ध्रुवों ने इन्हें खींचा, तो ये टूटे भी और ये मूव भी हुए, पहली बात। दूसरा, टाइडल फोर्स। टाइडल आपको पता है, अगर अर्थ किसी चीज को अट्रैक्ट करे तो उसे हम बोलते हैं ग्रेविटी, अगर सन या मून किसी चीज को अट्रैक्ट करे तो उसे हम बोलते हैं टाइडल। यहां ये कहते हैं कि मून की ग्रेविटी के कारण ऐसा हुआ। मून की ग्रेविटी किस पे लगी, अर्थ पर, मून की ग्रेविटी अर्थ पर लगी और ये टूटे। तो साइंटिस्ट ने बोला क्या बात बोल रहे हो ये, अगर मून की ग्रेविटी इतना प्रभाव अर्थ पर डालती है तो वो आगे चलकर अर्थ का रोटेशन भी रोक सकती है। तो ये इनका क्या था, ड्रॉबैक। क्या था ये, ड्रॉबैक। दोनों रीजन समझ में आए, पहले इसको लिखो, फिर इनकी थ्योरी का ड्रॉबैक कर कर इसे खत्म करती हूं और कन्वेक्शनल करंट थ्योरी स्टार्ट करती हूं। लिखो, क्वेश्चन है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। अभी देखो इस क्वेश्चन को अभी पूरा नहीं किया है मैंने, ठीक है, लेकिन इसमें लिखना क्या है वो बता दे रही हूं। यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन जो आपको क्या करना है, ट्राई करना है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले आप बताओगे इंट्रोडक्शन, क्या बताओगे, इंट्रोडक्शन में बोलोगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया है। किसने इंट्रोड्यूस किया इस थ्योरी को, अल्फ्रेड वेगनर ने, जो कि एक जर्मन के मेट्रोलॉजिस्ट थे, क्या थे, मौसम वैज्ञानिक थे। इस सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा कि एक संपूर्ण पृथ्वी को या संपूर्ण भूभाग को या ऑल लैंड मास को क्या नाम दिया, पेंजिया। क्या नाम दिया, पेंजिया। बनाओगे बाकायदा ऐसे पेंजिया। और ये एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था, ऑल वाटर बॉडीज, क्या,
ऑल वाटर बॉडीज। क्या नाम दिया? पैंथेलासा। ये इंट्रोडक्शन बता रही हूं, अभी ध्यान से सुन लेना। पेंजिया, पैंथेलासा। फिर पेंजिया टूटा लॉरेंशिया और गोंडवाना में, बीच में बना टेथिस सागर। ये आपका क्या होगा? इंट्रोडक्शन। सॉलिड है या नहीं है? ये लिखोगे अभी, ये जो मैं बता रही हूं, और फिर घर जाकर ट्राई करोगे। फिर इसके बाद इन्होंने क्या दिया? अपनी थ्योरी के पक्ष में कुछ प्रमाण, कुछ एविडेंस दिए। तो इसको भी लाइन से लगाओगे। हिंदी में बोलोगे जिग सो फिट, महाद्वीपों में साम्यता, कि अभी यदि इन सभी महाद्वीपों को जोड़ा जाए तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। और ये जुड़ाव सबसे ज्यादा किसमें दिखाई देता है? अफ्रीका और साउथ अमेरिका। पहला एविडेंस। दूसरा एविडेंस, रॉक, चट्टान, चट्टानों के प्रकार और चट्टानों की आयु। और उसी में एक और एग्जांपल दे देना, अपलेशियन और जोलन माउंटेन का। ठीक है। तीसरा एविडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। किसकी? फॉसिल्स। जीवाश्मों का वितरण, मेसोसारस, नाम लिखना, स्मॉल, एक छोटा रेंगने वाला जीव जो दोनों जगह पाया गया है, जबकि ये बहुत ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर है और इनके बीच एक बड़ा महासागर है, अटलांटिक ओशियन। साउथ अमेरिका में भी मिल रहा है, अफ्रीका में भी मिल रहा है, केप टाउन में साउथ अफ्रीका में मिल रहा है, बेसिकली इसके फॉसिल्स मिल रहे हैं। फिर फोर्थ, टेलाइट। ठीक है। इन सबको एक्सप्लेन करोगे, ये नहीं छोड़ दिया, ये लिखकर ये छोड़ दिया, इनको एक्सप्लेन करोगे। अब बताओगे महाद्वीपों के विस्थापन का कारण। हेडिंग क्या आएगा? रीजन। साफ साफ समझ में आ रहा है क्वेश्चन या नहीं आ रहा है? दोनों को। रीजन में दो, एक पोलर फ्लिंग फोर्स, ध्रुवीय फ्लिंग बल, और दूसरा टाइडल फोर्स या ज्वार बल, ज्वारीय बल। पोलर फ्लिंग फोर्स क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये जो हुआ, ये जो कॉन्टिनेंट आपस में टूटे या अपनी जगह से डिस्प्लेस हुए या इनमें मूवमेंट आया, ये रोटेशन के कारण एक बल ध्रुवों की तरफ लगा और ध्रुवों ने इन्हें अपनी तरफ खींचा। दूसरा टाइडल फोर्स, चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी पर लगा, ये टूटा और इसमें मूवमेंट आया। ठीक है। यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, यही इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी थी कि ये रीजन नहीं बता पाया। इसीलिए इसके रीजन को बताया सर आर्थर होम्स ने। आर्थर होम्स ने। किसने बताया? सर नहीं, आर्थर होम्स ने। कौन सी थ्योरी देकर? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। तो अब हेडिंग क्या होगी आपकी? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ये अब इस क्वेश्चन में नहीं लिखोगे, बस इसके निष्कर्ष में लिख दोगी कि इसीलिए इसके रीजन को सही से एक्सप्लेन करा कन्वेक्शनल करंट थ्योरी ने। अब वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। जैसे मेसोसोरस आपने फॉसिल्स में बताया, तो जैसे उसके लिए चीते का एग्जांपल दिया, उस समय भी मोदी जैसा कोई महान नेता होगा, उन्होंने भी मेसोसोरस को मंगवा लिया होगा, फिर वो इधर आ गया होगा, उधर चला गया। कितने मिलियन ईयर्स एगो की बात हो रही है? मोदी जी ऐसा महान नेता। बस इतना ही रिकॉर्ड कर लो तुम। ठीक है, समझ में? अंदर में जीव बने, फिर धरती पर बने, फिर लास्ट में हम आए। मैम इतनी नॉलेज आपको है तभी तो आपने। हो गया? इतना समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ तक? अब हेडिंग डालो कन्वेक्शनल अरे पहले ये लिखो सारा।